महाराष्ट्र के नासिक शहर में त्रिरश्मि लेनी है। यह बौद्ध भिक्खु रहते थे। उनका चिवर का कलर पीला होता है। पीले रंग को पाली भाषा में पंडू कहते हैं, इसलिए इसे पंडुलेनी नाम पड़ा था, लेकिन बाद में उसे पांडवलेनी कहना शुरू हुआ। हालांकि यह त्रिरश्मि लेनी है और ये ऐतिहासिक स्थल है जो सह्याद्री पर्वत के चट्टानों को काटकर इसका निर्माण किया गया है। नासिक की इस त्रिरश्मि लेनी की खोज सन 1823 में हुई। ब्रिटिश कप्तान डेलामेन जेम्स डेलामेन इन्होंने इसकी खोज की और 1909 में भारतीय पुरातत्व विभाग जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने उसको अपने विभाग में ले लिया। तब से अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में ये लेनी है। यह लेनी ईसा पूर्व 150 से ईसा पूर्व 400 से 600 में निर्माण की है, क्योंकि कुछ लेनी जो है ईसा पूर्व 150 में, तो कुछ लेनी ईसा पूर्व 400 में, कुछ लेनी ईसा पूर्व 600 में, अलग अलग समय में। यहाँ पर 25 लेनी है, लगभग 25 है, तो वो अलग अलग समय में अलग अलग लेनी बनाई गई है। ये सातवाहन वंश के जो राजे थे, जिसमें अलग अलग राजे, गौतमीपुत्र सातकर्णी है, कृष्णा है, और दूसरा क्षत्रप वंश था, तो उनके जो राजा थे, और अभीर वंश के राजे लोग थे। ऐसे अलग अलग राजकाल में, वंश के राजकाल में ये लेनी का काम निर्माण हुआ है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। इस लेनी में धम्म लिपि में, जो ब्राह्मी लिपि भी कहते थे, इसमें लिखा हुआ है, स्क्रिप्चर्स हैं, उससे काफ़ी जानकारी मिलती है कि ये किन राजाओं के ज़माने में थे और किन का राज इस नासिक, इस क्षेत्रफल में था। तो उन लोगों की तथागत भगवान बुद्ध पर श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने यह गुफाओं का निर्माण किया। उस वक्त जो बौद्ध भिक्षु आते थे, यहाँ थे, तो उनको रुकने के लिए वर्षावास काल और अन्य समय में रुकने के लिए, ध्यान करने के लिए वहाँ एक स्थल उन्होंने बनाया, क्योंकि लेनी में जो चैत्यगृह, विहार, आराम के लिए चबूतरा, पानी की टाकी, भोजन कक्ष, इस ऐसे बनाए गए हैं। और विशेषता यह है कि ध्यान कक्ष भी है। इससे पता चलता कि उस वक्त यहाँ पर ध्यान करते थे भिक्खु लोग, या उस वक्त के जो भी उपासक भी होंगे, सामान्य लोग भी ध्यान कर सकते हैं। और बुद्ध धर्म में तो विपश्यना ध्यान ही है, दूसरा तो ध्यान है ही नहीं। तो विपश्यना ध्यान भी यहाँ पर ये लोग करते थे, ऐसा प्रतीत होता है। और दूसरा एक अनुमान लगाते हैं इतिहासकार कि यहाँ जो व्यापारी लोग थे, एक देश से दूसरे देश में जाते थे, एक भाग से दूसरे जगह, तो वो ये लोग भी यहाँ रुकते थे, ऐसा एक अंदाज लगाते हैं। लेकिन यह लेनी शिल्पकला का यह उत्तम नमूना है। कमाल की बात है, इतने ऊंचाई पर सह्याद्री के चट्टान को खोदकर उस वक्त के मजदूर और कारीगर लोगों ने यह लेनी बनाई है। और राजाओं ने भी, उस वक्त के जो भी राजा थे, उन सातकर्णी वगैरह लोगों ने भी इसको इतनी मदद की है और बनाया है। तो मैं उनको तारीफ करता हूँ, और कारीगर और इन सब मजदूर लोगों को ये वीडियो भी समर्पित करता हूँ। यह लेनी नासिक और मुंबई हाईवे पे है। नासिक से लगकर ही है, सेंट्रल बस स्टैंड से लगभग 8 किलोमीटर पर है। और रेलवे स्टेशन से आना है तो रेलवे स्टेशन, नासिक रेलवे स्टेशन से आपको लगभग 20-25 किलोमीटर आएगा। तो
यातायात की व्यवस्था काफ़ी है यहाँ पर। बसेस है, रिक्शा है। तो बाहर से यदि आए, नासिक रोड स्टेशन पर उतरे तो यहाँ से आप बुद्ध लेनी, त्रिरश्मि बुद्ध लेनी देखने जा सकते हैं। और त्रिरश्मि बुद्ध लेनी के नीचे में एक बहुत बड़ा बुद्ध विहार है जो नासिक महानगर पालिका ने बना कर दिया है, जिसमें थाईलैंड से लाई हुई बहुत बड़ी मूर्ति है। यदि आप बुद्ध लेनी, त्रिरश्मि लेनी देखने जाते हैं तो बुद्ध विहार भी जरूर देखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल से सामाजिक विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। और आपके भी कोई वीडियो है जो समतावादी विचार पर आधारित है तो हमें भेजिए, हम उसको हमारे चैनल से ब्रॉडकास्ट करेंगे। और बेल बटन टिक करके उसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।